अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने की आसान रेसिपी, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि मज़ेदार ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने की आसान रेसिपी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन 86 पर न्यू हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो 3 से 4 अदद हम ब्रेड लेंगे, इनके किनारे काट लेंगे और इनको जो है वो ऐसा ऐसा अलहदा कर देंगे। किनारे हमने काट लिए हैं और इनको अलग-अलग करेंगे। और इसके बाद जो है हमने एक आधी प्याली दूध की लेनी है और इस ब्रेड के जो हमने इसको अलग-अलग किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है। आटे की तरह हमने गूंदना है, इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, ऐसा ऐसा जो है गूंदना है। दूध इतना डालना है कि बस ये जो है वो सख्त सख्त रहे, ज़्यादा नरम नहीं करना, आटे की तरह हमने गूंदना है इसको। तो अगर दूध कम लगे तो थोड़ा थोड़ा डालते रहना है मुनासिब मकदार में। तो ये देखें जी, हमने आटे की तरह इसको गूंद लिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे जो हैं वो गुलाब जामुन बनाएंगे। ये आराम से आपने तोड़ना है इससे। जितना आप इसका साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने जो है वो ये हाथ में इस तरह आपने इसका गोल साइज़ बनाना है, जिस तरह गुलाब जामुन होता है। इस तरह से आपने 3 से 4 जितने भी बनते हैं आपने बना लेने हैं। तो ये देखें हमने बना लिए हैं। तो अब जो है हम इसका शीरा तैयार करते हैं। तो पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम जो है इसमें 2 कप पानी डालेंगे। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है इसमें पानी डाल सकते हैं, जितना शीरा आपने तैयार करना है। हमने 2 कप डाले हैं। अब जो है इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। 2 कप हमने पानी लिया है, 1 कप हम चीनी डालेंगे इसमें। तो चीनी हमने डाल दी है। अब 2 से 3 अदद जो है वो हम इलायची डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक शीरा तैयार होता है, हम जो है वो फ्राई पैन चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे और इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने डालना है, ताकि जो है वो गुलाब जामुन जो हमने बनाए हैं वो इसमें हम जो है फ्राई कर सकें। तो तेल जब तक गर्म होता है तो हम अपना जो है वो शीरा चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसमें 3 से 4 कतरे जो है केवड़ा के डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक शीरा तैयार होता है हम जो है वो अपने गुलाब जामुन जो है इसमें फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो एक एक करके आपने डालना है। मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करना, वरना इनका जो है वो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएंगे। तो आपने मीडियम आंच पे जो है इनको फ्राई कर लेना है। इनका हमने गोल्डन कलर करना है, जो जिस तरह गुलाब जामुन का कलर होता है इस तरह का हमने कलर बना लेना है। ये देखें कलर बनना शुरू हो गया है। तो आपने सारी साइडों से इसको जो है वो पकाना है और इसका कलर जो है वो गोल्डन करना है। तो तकरीबन जो है हमने कलर इसका गोल्डन कर लिया है मीडियम आंच पे। तो अब जो है इसको हम जो है वो निकालेंगे। तो इस शीरा जो है हम एक बाउल में डाल लेते हैं, ताकि हम गर्मा गर्म जो है वो गुलाब जामुन इसमें डाल सकें। दो गुलाब जामुन तकरीबन हमारे तैयार हैं, तो इसको निकाल लेते हैं और निकाल के जो है इस शीरे में हम डाल देंगे जो हमने बाउल में डाला है। तो ये हमने निकाल लिए हैं और हम जो है एक एक करके
इस शीरे में डालेंगे। और 10 से 15 मिनट तक हमने इसको शीरे में रखना है, ताकि जो है शीरा जो है इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। थोड़ा सा हिला लें ताकि जो है सारा शीरा जो है वो गुलाब जामुन पे लग जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैं गार्निशिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह बने हैं। तो ये देखें जी, हमारे बड़े ही लजीज और मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार हैं। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है कि कैसे लगे हैं आपको गुलाब जामुन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।